नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं जो ये व्रत करेंगी तो वट सावित्री पूजा के दिन हमें कौन सी ऐसी 5 गलतियां जो जाने अनजाने में हम कर जाते हैं। हम चाहते नहीं है गलती करना, फिर भी हमारे हाथों हमारे द्वारा कहीं ना कहीं ये गलतियां हो जाती हैं। तो हमें ध्यान रखनी है कि ये 5 गलतियां हम भूल कर भी ना उस दिन करें। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं पूजा कैसे करनी है, सामग्री क्या है, मैं चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहली गलती है कि वट सावित्री जो व्रत है वो पति की लंबी उम्र के लिए हम रखते हैं, सुहाग के लंबी उम्र के लिए, जो कि ये बातें मुझे लग रहा है कि हर किसी को मालूम है, फिर भी हम ये गलती करते हैं। तो आप लोग सोचते हैं कि चलो सुहाग का ये व्रत है, हम पूजा कर रहे हैं तो क्यों ना पति के हाथों से हम सिंदूर लगवा लें। तो ये गलती मत कीजिएगा। पति के हाथों से एक बार ही सिंदूर लगाया जाता है, शादी के समय ही पति के द्वारा लगाया जाता है। दोबारा एकदम लास्ट में, वो भी बहुत जो सौभाग्यशाली रहते हैं उस समय ही पति के हाथों से सिंदूर लगाया जाता है। अंतिम समय में बीच में दोबारा सिंदूर न लगवाएं, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं होता। कैसे मैं आपको बताऊं। तो इसलिए जो ही ये गलतियां करती हैं, जो ही बहनें मेरी ध्यान रखेंगी, कभी पति के हाथों से दोबारा सिंदूर न लगवाएं, बिल्कुल शुभ नहीं होता। अपने हाथों से सिंदूरा से या नया सिंदूर खरीद कर पूजा करके अपने हाथों से ही आपको लगानी चाहिए, ठीक है। दूसरी गलती क्या है कि उस दिन आप मीठा में खीर मत बनाएं। एक तो अमावस्या के दिन और व्रत में हमें चावल का सेवन नहीं करनी चाहिए, चावल नहीं खानी चाहिए। रोटी खाकर कई ऐसे व्रत हैं जो हम करते हैं, गुरुवार का व्रत हो, मंगलवार का व्रत हो, इस पर संतोषी माता का व्रत हो, तो हम करते हैं। चावल व्रत में ऐसे ही नहीं खाया जाता। दूसरी चीज़ क्या है कि अमावस्या के दिन हमें चावल नहीं खानी चाहिए ना, दान करनी चाहिए। आटा का दान किया जाता है, आटे से बनी हुई मतलब चीज़ें ही हम खाते हैं। व्रत भी अगर आप वट सावित्री का रखी हैं तो सूर्यास्त से पहले आपको भोजन कर लेनी चाहिए और आटे से बनी हुई चीज़ें आपको करनी चाहिए। 2 चीज़ें मिलाकर ना बनाएं। जैसे खीर आपको नहीं बनानी चाहिए, चावल और दूध को मिलाकर, चावल वाली चीज़ें आपको बचानी है, ठीक है। हलवा बनाकर खा सकते हैं, गुलगुले बनाकर खा सकते हैं, पूड़ी खा सकते हैं, मतलब इस प्रकार की चीज़ें आप खा सकते हैं, मीठी चीज़ें। तो ये हो गई हमारी दूसरी गलती कि खीर ना बनाएं। तीसरी गलती क्या है कि ना उस दिन आपको बहुत अधिक अपने बालों को मतलब कंघी कर करके तोड़नी नहीं है। अमावस्या के दिन बाल टूटना मतलब बेहद सही नहीं माना जाता, बेहद अशुभ माना जाता है। कम बाल टूटे, कम से कम थोड़ा बहुत ही कंघी करें। और बालों में आपको उस दिन शैम्पू नहीं करनी चाहिए। ये ना कि बाल धोने लगे शैम्पू करने लगे। अगर पीरियड में भी हैं तो अमावस्या के दिन आपको नहीं धोनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक दिन पहले ही कर लें। अगली चीज़ क्या है, चौथी गलती जो हमें उस दिन नहीं करनी है वो क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी अमावस्या के दिन रुई का बत्ती अगर नहीं जलानी है तो फिर हम किस चीज़ का बाती बनाएं, कैसे बाती जलाएं। क्योंकि अमावस्या के दिन रुई के बिस्तर पे हमें सोनी भी नहीं चाहिए, रुई से बनी हुई बाती भी हम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो हम कैसे बनाएं। तो देखिए बाज़ार में ना, मार्केट में धागे के भी बाती मिलते हैं, 4-5 धागे को मिलाकर बाती करके मिलता है। अगर वैसा आपको रेडीमेड मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, वही बाती उस दिन आप जलाएं, रुई को टच ना करें। अगली चीज़ क्या है कि आप अगर मान लीजिए कि वो नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, तो कच्चा सूत को भी ना थोड़ा सा मोटा कर लीजिए, 4-5-6-7 बार करके उसको बाती जैसा एक ही में करके मोटा थोड़ा सा कर दीजिएगा तो और बहुत सुंदर वो जलता है। दूसरा जो नियम है, उपाय है, वो बता दे रही हूँ कि अगर वो भी नहीं मिलता है, मान लीजिए कच्चा सूत भी नहीं है, रील से आप भांवर देने जा रही हैं, जिनको नहीं मिलेगा वो धागे से रील से भी भांवर दे सकती हैं। पीला रंग का रील ले लीजिएगा। कि कोई भी अगर सफ़ेद चीज़ अगर आप चढ़ाते हैं पति से संबंधित, या आपका सूट हो
हो, साड़ी हो, मान लीजिए उसमें सफ़ेद है या किसी कारणवश, तो जो ही चीज़ चढ़ा रहे हैं उसको ऐसे कोरा मत चढ़ाइएगा, उसमें हल्दी ज़रूर लगा लीजिएगा या ऐपन ज़रूर लगा कर ही चढ़ाइएगा। सफ़ेद चीज़ पूजा पाठ में चढ़ाना या मतलब किसी के लिए, पति के लिए ही चढ़ा रहे हैं या अपने लिए, बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। सफ़ेद चीज़ को उसमें हल्दी ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि हल्दी जो है शुभता का प्रतीक माना जाता है, तो हल्दी लगा कर ही चढ़ाइएगा, गलती मत कीजिएगा। और अगली गलती हमें क्या नहीं करनी है कि देखिए, नहाए खाए के दिन, वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले आप लोग को मालूम ही है कि नहाए खाए होता है, और बुधवार को इस बार नहाए खाए है, दिन है बुधवार, डेट है 5 जून। 6 जून को हमें व्रत रखनी है, गुरुवार का दिन पड़ रहा है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि नहाए खाए के दिन आप लोगों को शुद्ध सात्विक ही भोजन करनी है। बाल वगैरह आप लोग धो लीजिएगा बुधवार के दिन। उसके बाद लहसुन, प्याज, मूली, बैगन, मसूर की दाल और नॉनवेज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो इस प्रकार की चीज़ें खाकर हमें व्रत नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, जो व्रत रखेंगे वो भी नहाए खाए के नियम का पालन करेंगे, और जो भोजन कर लेते हैं पूजा के बाद उन्हें भी शुद्ध सात्विक भोजन ही करनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे तो मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि दीदी गुरुवार का दिन है तो सिंदूरा से सिंदूर लगाना क्या ज़रूरी है? तो जी बिल्कुल ज़रूरी है, आप लोग गलती मत कीजिएगा। ऐसे देखिए, किसी के यहाँ क्या नियम विधि है वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन बहुत बड़ा व्रत है और इसमें सिंदूरा बहुत अधिक महत्व रखता है, महत्वपूर्ण है। उसी से हमें उस दिन सिंदूर लगानी भी चाहिए। और कई लोग तो देखिए पेड़ के पास, वृक्ष के पास हम तो लेकर भी जाते हैं, लेकिन मान लीजिए आप लोग नहीं भी लेकर जाती हैं, तो मान लीजिए आप नहीं भी लेकर जाती हैं तो घर में सिंदूर पक्का लगा लीजिएगा, तब पूजा कीजिएगा। ऐसे शुभ दिनों पर अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये सही नहीं है। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, क्योंकि गुरुवार का दिन देखिए है, मानते हैं उस दिन नहीं लगानी चाहिए, लेकिन जब हम पूजा करते हैं, संकटा माता की पूजा किया जाता है, जिसको अवसान माता के नाम से भी जानते हैं, तो ये पूजा गुरुवार के दिन ही होती है। ठीक है, और उस दिन हम नाक से लेकर मांग तक पीला सिंदूर तो जरूर लगाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आप लोग अमावस्या के दिन, गुरुवार भले ही पड़ा है लेकिन आप लोग सिंदूर लगा सकती हैं, गलती मत कीजिएगा। बाकी आप अपना इच्छा भी देख लीजिएगा और अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, मैं कोई जोर जबरदस्ती आपको नहीं बोलूँगी। ठीक है, और वहाँ पर भी 7 महिलाओं के साथ जैसे, या 5 महिलाओं के साथ एक दूसरे को, मान लीजिए आप बाहर पूजा करने जाती हैं तो एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, नाक से लेकर मांग तक। तो आप अपने सिंदूरा सिन्होरा से मत लगाइएगा, नया पैकेट हमेशा बता चुकी हूँ, आप ले लीजिएगा, उसी से मांग एक दूसरे का बहोरते हैं, मतलब वो आपको लगाती हैं, आप उनको लगाती हैं। आप लोग पूछे हैं कि दीदी खोइछा में क्या दें, तो खोइछा में जो भी प्रसाद आप ले गई हैं, ठेकुआ हो गया, लड्डू मिठाई हो गया, चना हो गया, फल फ्रूट हो गया, वही सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में देकर खोइछा हम जो अपना भी भरवा लेते हैं, वो लोग खुद आपका भी भर देते हैं और उनका भी आपको भर देनी चाहिए। लेकिन सिंदूर आप लोग लगा सकती हैं, ये भी आप लोगों का बहुत बड़ा डाउट है, फिर भी बता चुकी हूँ, ध्यान से बातों को समझिएगा। और अगला नियम आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि मासिक धर्म में कभी भी पूजा ना करें। गंगा जल आप लोग पूछे हैं दीदी छिड़काव करके क्या कर सकते हैं? जी नहीं, उससे आप शुद्ध नहीं होइएगा। 5 दिन हो गया है, पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं, तब गंगा जल डालकर पूजा कीजिएगा। मैं आपको समझा चुकी हूँ, तब अपने ऊपर छिड़काव करके शुद्ध होके, कि मान लीजिए 5 दिन हो गया, हम ठीक हैं और व्रत छूट रहा है, सब कुछ तैयारी कर चुके हैं, तो मैं आपकी मजबूरी ये समझती हूँ, तब तो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट हो तो मत कीजिएगा, लेकिन अगर अच्छी तरीके से आप लोग सही हो गई हैं तो अपने ऊपर गंगा जल छिड़काव करके और 5वें दिन आप लोग पूजा कर सकती हैं। कि उससे कम जिनका भी हुआ है, ठीक हो गई हैं, नहीं ठीक है, आपको नहीं करनी है। अगली गलती आपको क्या नहीं करनी है कि जो लोग भी गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनको फेरी नहीं लगानी है। लेकिन कुछ लोग कमेंट करते हैं कि नहीं ऐसे में लगाया जाता है, तो देखिए अगर आपका दिल दिमाग घर परिवार के लोग कहते हैं कि लगाया जाता है तो पक्का लगा लीजिएगा। लेकिन हमारे तरफ का जो नियम है कि ऐसी स्थिति में पेट में बच्चा लेकर हमें फेरी, मतलब गोल गोल परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं होता, माँ के लिए भी अच्छा नहीं होता। आगे आपकी मर्जी है, इच्छा है,
देख लीजिएगा, उस प्रकार से आप लोग कीजिएगा जो ठीक लगेगा। आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और फेरी लगाते समय 7 फेरी लगा सकते हैं आप, 11, 21, 108 हो सके तो 108 भी चना या मूंगफली के साथ लगा सकते हैं। तो आपको क्या बोलनी है, ओम बट वृक्षाय नमः, ओम बट वृक्षाय नमः, ओम बट वृक्षाय नमः बोलते हुए आपको फेरी लगानी है। और सावित्री माता की जय, सावित्री माता की जय भी बोलकर आप जैसे फेरी लगा सकते हैं। और उस दिन आप और कुछ दान करें या ना करें, सुहाग की चीज़ें जरूर दान करें। साथ में आटा और सिंदूर का दान तो एकदम अनिवार्य है, हर किसी अमावस्या पर आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें करनी है। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।